सारे लोग शहरी ते वलीमे ते आ रहे हैं, शहरी ते वलीमा होने लगा ना, सारे लोग होते ही चले। एक्सीडेंट की वजह से इतनी जो है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, हम इनको पूरा कंपनसेट भी करेंगे। इस्लामाबाद में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। सेक्टर G72 में गैस लीकेज से धमाका, दूल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। मुतासरा घर में शादी की तकरीब थी, मेहमान भी मौजूद थे। धमाके से मकान की छत गिर गई, 3 करीबी घर मुतासिर, लाशें और जख्मी पिम्स अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर दाखिला के अहकामात पर तहकीकात का दायरा वसी, जाए वकुआ सील। फॉरेंसिक और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का कहना है धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ, मुतासरीन की माली इमदाद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने वाक़े की तहकीकात का हुक्म। पेशावर में 9 मई वाक़यात की वीडियोज़ की तस्दीक का मरहला मुकम्मल। पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट तैयार। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, कामरान बंगश और तैमूर सलीम झगड़ा की मौजूदगी की तस्दीक। पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर वीडियोज़ और ऑडियो का तज्जिया। रिपोर्ट के मुताबिक USB में मौजूद 16 वीडियोज़ का फ्रेम टू फ्रेम तज्जिया किया गया। मुतादिद वीडियोज़ में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। अदालत ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस में पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी। पुलिस ने वीडियोज़ तज्जिए के लिए पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजी थी। Strongly condemn the illegal and unlawful designation by Israel of the Somaliland region of the Federal Republic of Somalia and subsequent unwarranted and highly provocative visit of its foreign minister to Somaliland. Pakistan also voiced its full support for the brotherly Somalia and condemned Israel's actions during the UN Security Council briefing on the issue. सोमालीलैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ और अटूट अंग है। कोई रियासत इस हकीकत को बदलने का कानूनी या अखलाकी हक नहीं रखती। इसराइली इक़दाम सोमालिया की आलमी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का OIC गुज़रा खारजा काउंसिल इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान सोमालिया के इलाक़ाई इस्तेहकाम की गैर मशरूत हिमायत करता है। इसाक डार ने कहा गाज़ा में जंग के खात्मे और इंसानी इमदाद की फराहमी की कोशिशें ज़रूरी हैं। कोई बेजबरी बेदखली बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ OIC से मसले के हल के लिए मज़ीद इक़दाम का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म की OIC सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। सोमालिया के खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। फ़लस्तीनियों की नकल मकानी की तजवीज़ 2 टोक अल्फाज में मुस्तरद। इसाक डार से सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद बिन अब्दुल करीम की मुलाकात हुई। ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए क़रीबी ताउन के अज़्म का यादा किया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर मुसलसल राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। ईरान में महंगाई के खिलाफ शुरू होने वाला एहतजाज बेकाबू, पुरतशद्दुद मुजाहरे तमाम 31 सूबों तक फैल गए। 15 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 65 अफराद हलाक हो चुके। मुजाहिरीन ने अवामी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। तेहरान के करीब से 100 मुसल्लह फसादी गिरफ्तार। मुल्क भर से 2500 से ज़ायद अफराद ज़ेर हिरासत। इंटरनेट सर्विस मुसलसल तीसरे रोज़ भी मुअत्तल। ईरानी वज़ारत दिफा का कहना है मुजाहिरों की शिद्दत में कमी आ रही है। मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर हो रही है। पासदारान इनकलाब ने मुल्क की दिफा को सुर्ख लकीर करार दे दिया। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर का कहना है फसादात के पीछे अमेरिका और इसराइल हैं। हमला हुआ तो इसराइल और अमरीकी तंजीमात को निशाना बनाएंगे। ईरान शायद अपनी तारीख में पहली बार आज़ादी के करीब है। अमरीका ईरानी अवाम की मदद के लिए तैयार है। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ट्रंप इंतजामिया ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर गौर कर रही है। ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी जा चुकी, हतमी फैसला नहीं किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का इस्राएली वज़ीर आज़म से राब्ता। दोनों रहनुमाओं की ईरान में मुज़ाहिरों, गज़ा और शाम की सूरत हाल पर गुफ्तगू। उधर लंदन, ऑकलैंड समेत मुख्तलिफ ममालिक में ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत में एहतजाज। लंदन में ईरानी सिफारत खाने पर पुराना ईरानी परचम लहरा दिया गया।
सदर ट्रंप ने फौजी सरबराह को ग्रीनलैंड पर हमले की प्लानिंग का हुक्म दे दिया। बरतानवी अखबार डेली मेल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप अमरीकी मईशत की सूरत हाल से तवज्जो हटाना चाहते हैं। सदर मिड टर्म इलेक्शन से पहले वोटर्स की तवज्जो मईशत से हटाकर ग्रीनलैंड की जानिब करना चाहते हैं। अखबार के मुताबिक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की मुखालिफत अमल को गैर कानूनी करार दिया। कहा कांग्रेस इसकी हिमायत नहीं करेगी। अखबार ने मजीद लिखा ऐसे इकदाम से बरतानवी वज़ीर आज़म से इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। ये इकदाम नेटो के खात्मे का बाइस बनेगा। भारत बांग्लादेश क्रिकेट तनाज़ा। पाकिस्तान बांग्लादेश के मैचेस की मेज़बानी करने के लिए तैयार। ज़राए के मुताबिक श्रीलंका में ग्राउंड्स की कमी पर पाकिस्तान के तमाम मैदान दस्तयाब हैं। सिक्योरिटी वजूहात पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारत जाकर खेलने से इनकार कर चुका है। बांग्लादेश के मैचेस का फैसला अभी ICC ने करना है। BCB ने ICC से अपने मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने का मुतालबा कर रखा है। भारत और श्रीलंका ICC T20 वर्ल्ड कप के मेज़बान हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ICC की जानिब से वेन्यू तब्दील न करने का फैसला तस्लीम नहीं करेगा। सराय बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है BCB को यकीन है ICC बांग्लादेश टीम का वेन्यू तब्दील करेगी। अगर मैचेस श्रीलंका मुंतकिल नहीं किए जाते तो क्या करेंगे? अभी कोई तबसरा नहीं करेंगे। सदर BCB अमीनुल इस्लाम की मीडिया से गुफ्तगू कहा उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। ICC को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और तफसीलात शेयर करनी हैं। अभी ICC की जानिब से जवाब आना बाकी है। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। बाला इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड। स्कर्दू में पारा -14, लह -13, सोर -11 और हुंजा में -6 रिकॉर्ड। कोयटा में -3, कल्लात में -7 और मरी में -2 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 0, लाहौर और पेशावर में 3 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में यकबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत बरकरार। शदीद सर्दी के बायस पंजाब में तालीमी इदारों की तातीलात में 19 जनवरी तक तौसी। सिंध में स्कूलों के औकात कार तब्दील। दूसरी जानिब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में सुबह सवेरे शदीद धुंध। मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। नवाज शरीफ कैंसर और जिना कार्डियोलॉजी इसी माह खोलने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नए अस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल समेत दीगर के लिए डेडलाइन मुकर्रर। लेडी वेलिंगटन अस्पताल की तामीर नौ भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा नवाज शरीफ अस्पताल में पाकिस्तान भर से आने वाले हर कैंसर मरीज का इलाज होगा। PTI आज कराची में मज़ार कायद के सामने जलसा करेगी। सिंध हुकूमत ने इजाज़त दे दी। बाग़ जिना और मज़ार कायद के अतराफ पुलिस की नफरी तैनात। करीबी सड़कें कंटेनर्स लगाकर बंद। ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रूट फराहम। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा जलसे का NOC जानबूझकर लेट किया गया। NOC के बावजूद पुलिस गर्दी की गई। वेंडरों को मार कर भगाया गया। कारकुनों और अहदेदारों पर डंडे बरसाए गए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि PTI को ग्राउंड में जलसा करने से किसी ने नहीं रोका। सड़कों पर रैलीज और जुलूसों से ट्रैफिक शदीद मुतासिर हो रही है। PTI कारकुनान कानून हाथ में ना लें, गाइडलाइंस पर अमल करें। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा हफ्ते को दोनों वज़ीर आला की मुलाकात तय नहीं थी, मुलाकात कल होगी। आज हम जलसा ज़रूर करेंगे। हमने हैदराबाद से कराची आने तक गुजारे हैं और रास्ते में इन्होंने जो है जगह जगह रुकावटें रखी थी और हम मजबूरन ऐसे रास्तों से आना पड़ा जहाँ पर ना इंसान था, ना दुकानें थी, ना जो है लोग थे, ना कोई और गाड़ियाँ थी और हमें जानबूझकर जो है ऐसी सुनसान सड़कों पर धकेला गया था। हैदराबाद से कराची वापसी पर जगह जगह रुकावटें डाली गईं। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का इल्ज़ाम इन्हें सुनसान रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर किया गया। हैदराबाद से कराची पहुंचने में 7.5 घंटे लगे। आज हर सूरत कराची में जलसा करेंगे।
कराची में जलसा मुकर्ररा वक्त, मकाम और जमहूरी अंदाज में होगा। जलसा किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने हकूक के लिए होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा सिंध का आखिरी दिन है। सिंध हुकूमत आखिरी दिन बदमिज़गी पैदा ना करे, अच्छे माहौल को चलने दे। आज कराची में जलसा जरूर होगा, ये पाकिस्तान के आवाम का हक है, हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। NOC जारी करते ही पुलिस को वहाँ भेज दिया गया, स्टेज साउंड सिस्टम वालों को हरासा किया गया। PTA रहनुमा सलमान अकरम राजा की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 8 फरवरी को यौम स्याह मनाएंगे। आवाम मुनज़्ज़म पुरअमन अंदाज में इस निज़ाम से बेजारी का इजहार करे। मोहम्मद जुबैर ने कहा इलेक्शन में सबसे ज़्यादा धांधली कराची में हुई, कानून की बालादस्ती के बगैर सरमायाकारी नहीं हो सकती। जो जलसा करना है करें, सियासी सरगर्मी करना है करें, ग्राउंड मौजूद है उस ग्राउंड में करें। लेकिन अगर सड़क ब्लॉक करके किसी शहरी को तकलीफ पहुंचाना आपकी नीयत है, आपकी सोच है, तो हम उसके हामी नहीं है। और फिर उसके ऊपर वो वाज़ेह तौर पर अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं। सड़क ब्लॉक करने से जो है ना, एक आम कराची वाले को तकलीफ होगी, परेशानी होगी। और आई एम श्योर आफरीदी साहब ये नहीं चाहेंगे कि किसी शहरी को तकलीफ हो, परेशानी हो। और मैं तो चाहूँगा कि बहुत बड़ा जलसा तो यहाँ से पेशावर जाएं, वहाँ तो उनकी अपनी हुकूमत है, अपनी इंतजामिया है, वहाँ करके। सुहेल आफरीदी सियासत करने कराची आए हैं तो हम हाजिर हैं, अगर प्रोपागेंडा करने आए हैं तो ये गलत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है। सुहेल आफरीदी बाहर निकले, 250-300 लोग देखकर पीपल्स पार्टी पर तनकीद शुरू कर दी। अब कहते हैं सड़क पर जलसा करेंगे। सबको पता है बाग़े जिना भरना आसान नहीं। सुहेल आफरीदी बोलें बंदे नहीं हैं तो हम दे देते हैं। भारी जुर्माने मंजूर नहीं, चालान की रकम पर नजरसानी की जाए। जमात इस्लामी का सिंध हुकूमत से चालान रिवाइज करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर का कहना है कराची वालों से जीने का हक छीन लिया गया है, ये तरीका काबिल कबूल नहीं। बलोच यकजहती कमेटी फितनाल हिंदुस्तान का बज़ाहिर सॉफ्ट फेस। प्रॉक्सी का मुनज़्ज़म नेटवर्क BYC का फितनाल हिंदुस्तान के लिए भर्ती, बयानिया साजी और मौजूदी रसाई में भरपूर किरदार। इदारों का BYC से मुताल्लिक मौक़िफ़ क़यास राय नहीं, ये 2025 से मुसलसल सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है। BYC ने जाफर एक्सप्रेस हमले में हलाक दहशतगर्दों की लाशें ज़बरदस्ती तहवील में लेने की कोशिश की। DGI SPR ने 23 मई 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बलोच यकजहती कमेटी दहशतगर्द नेटवर्क्स की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है। जबरी गुमशुदगियों के बयानियों को मुनज़्ज़म अंदाज में बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है। कराची में महमूदाबाद अख्तर कॉलोनी में दूध की दुकान पर डकैती, 4 लाखों दुकानदार और खरीदार को लूटकर फरार। वारदात की CCTV सामने आ गई। मिनियापोलिस में रैनी निकल गोच की हलाकत के बाद अमेरिका में खातून की हलाकत के बाद एहतजाज जारी। मुख्तलिफ तंजीमों की अपील पर अमेरिका भर में रैलियां। मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एजेंट्स के खिलाफ हजारों अफराद का मार्च। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर भी इमिग्रेशन, कस्टम्स एंड एनफोर्समेंट के खिलाफ मुजाहरा। आइज आउट फॉर गुड के बैनर तले मुजाहरा। 37 साल की रैनी गोट इमिग्रेशन एजेंट की गोलियों का निशाना बनी थी। इसराइली शहरी एक बार फिर नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव में एहतजाज। 7 अक्टूबर 2023 के वाक़यात पर आज़ाद तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा। गजा से आखिरी यरगमाली की बाक़यात की वापसी का भी मुतालबा। मुजाहिरीन का नेतन्याहू पर अदम एतमाद, इस्तीफे का मुतालबा। ओमान के वज़ीर ख़ारिजा बदल अल बुसैदी का तेहरान का दौरा। सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत मुख्तलिफ ओहदेदारान से मुलाकात। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ईरान के साथ मुस्बत रवाबित कायम रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा ओमान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा किया है।
अमेरिका के शाम में दाइश के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर फजाई हमले। अमेरिकी सेंटकॉम ने ताज़ा हमलों को ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक का हिस्सा करार दिया। कहा, हमलों का मकसद खित्ते में अमेरिकी और इत्तेहादी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। अमरीकी रियासत मिसिसिपी के शहर वेस्ट पॉइंट में फायरिंग, 6 अफराद हलाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग 3 मुख्तलिफ मकामात पर की गई। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को ने शदीद बर्फबारी के बायस सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बाज़ मकामात पर 25 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। शहरी शदीद तरीन सर्दी में बर्फबारी के मजे लेने लगे। एक शहरी ने बर्फ से ढकी सड़कों पर स्केटिंग शुरू कर दी। वीडियो वायरल। पाक श्रीलंका तीसरा और आखिरी T20 आज खेला जाएगा। मैच शाम 6:30 बजे। शाहीनों को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा मैच बारिश के बायस मंसूख हुआ। टॉस भी ना हो सका। पाकिस्तान ने पहले मैच में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुल्तान सुल्तान